नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा और बात कर लेते हैं उस पहलवान की, उस नामचीन की, उस किरदार की जो तमाम लोगों का एक तरीके से रोल मॉडल हो गया था, लेकिन आज उसकी क्राइम कथा भी खुलती हुई नजर आ रही है। जिस पहलवान ने कुश्ती के रिंग में देश का नाम रोशन किया, जो अपने कारनामों के चलते कुश्ती का किंग कहलाया, वो क्राइम के दलदल में फंस गया। हम बात कर रहे हैं पहलवान सुशील कुमार की। हत्याकांड में फंसे सुशील कुमार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। गिरफ्तारी के बाद उन पर एक और बड़ा एक्शन, बड़ी खबर, उत्तर रेलवे की नौकरी से सुशील कुमार को सस्पेंड कर दिया गया है। इंडियन न्यूज ने सोमवार को यह खबर दिखाई थी कि सुशील पर एक्शन की तैयारी में रेलवे है और लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है, बस औपचारिक मुहर बाकी है। मंगलवार को उत्तर रेलवे के सीपीआरओ ने जानकारी दी कि सुशील को नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने के बाद पहलवान सुशील कुमार को रेलवे की नौकरी से हटाया गया है। दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पर चल रहे सुशील कुमार को छत्रसाल स्टेडियम में स्कूल में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी बनाया गया था। आपको यहां बताएं कि 2015 से सुशील कुमार रेलवे अधिकारी होने के साथ दिल्ली सरकार में डेपुटेशन पर कार्यरत थे। डेपुटेशन का कार्यकाल 2020 तक था, जिसे वो बढ़ाने की कोशिश में थे। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त जुड़ेंगे, हमारे तमाम रिपोर्टर्स। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त आशीष सिन्हा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, लगातार आप इस पूरे मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। हम पिछले कुछ दिनों में आपसे बात कर रहे थे तो आपने भी इस बात को जोर दिया था कि अब सुशील कुमार के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो उत्तर रेलवे में कार्यरत हैं और साथ ही ओएसडी हैं दिल्ली सरकार के तहत। अभी इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो माना जा रहा है कि उनको निलंबित कर दिया गया है। देखिए राजू, चंद बातें आज शेयर करना चाहूंगा सुशील कुमार को लेकर जो डेवलपमेंट हुई। सबसे पहले कि आज सुशील कुमार को सुबह तकरीबन 4 बजे छत्रसाल स्टेडियम लेके जाएगा और सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। यानी छत्रसाल स्टेडियम में जो घटना हुई उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई। पुलिस से समझना चाह रही थी कि उस दिन आखिर रात में क्या हुआ था। उसके बाद फिर उसे मॉडल टाउन के उस घर में लेके जाया गया, जो घर विवादित जो फ्लैट है जिसको लेकर ये पूरी जो लड़ाई हुई थी वो शुरू हुई थी। वहां भी पुलिस ने ये समझना चाहा कि आखिर ये घटना हुई कैसे। दरअसल पुलिस जो अलग अलग टुकड़ों में जो कड़ियां हैं उनको जोड़ना चाहती है। पुलिस ये समझना चाह रही है कि आखिर वारदात के दिन क्या हुआ था। तीसरी अहम बात, पुलिस अब बेहद सावधानी के साथ सुशील कुमार को कहीं भी लेके आ रही है या लेके जा रही है, क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा है कि संदीप काला, जिसका भांजा इस पूरी घटना में घायल हुआ था, वो सुशील कुमार पर हमला कर सकता है। ऐसे में उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है। चौथी अहम बात, सुशील कुमार पुलिस पूछताछ में बहुत ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे हैं। पांचवी अहम बात, सुशील कुमार जो पुलिस को अपनी कहानी बता रहे हैं वो अलग अलग कहानी बता रहे हैं। छठी अहम बात, सुशील कुमार जिस दिन पहली बार लॉकअप में गए थे, पूरी रात को लॉकअप में रोए हैं। इवन उनको नींद भी नहीं आई है। जो पुलिस सूत्र हैं ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने खाना छोड़ दिया। सातवीं अहम बात, कल हमने एक खबर अपने दर्शकों को बताई थी कि रेलवे सुशील कुमार पर एक्शन लेने की तैयारी में है और नॉर्दर्न रेलवे ने वो एक्शन ले लिया। सुशील कुमार को फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है, यानी नौकरी से उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। आठवीं अहम बात, धड़कन की जो मेडिकल रिपोर्ट है, जो सूत्र है, वो ये बता रहे हैं कि गंभीर चोट लगने से उसकी मौत हुई। तो आज ये 8 बड़ी डेवलपमेंट हुई है सुशील कुमार के केस में। अब पुलिस दरअसल उन सभी लोगों को ट्रैक करना चाहती है जो लोग फरारी के दौरान उन्होंने सुशील कुमार की मदद की, उनको संरक्षण दिया, उनको आर्थिक मदद की। वो कौन लोग थे, वो कौन से ठिकाने थे, इन सभी बातों की तह में अब दिल्ली पुलिस जाना चाहती है। जी हाँ, और इस बात को देखते हुए कि ये तमाम लोग इस षड्यंत्र में एक तरीके से हिस्सेदार बन रहे थे, भागीदार बन रहे थे, लिहाजा पुलिस अब उन लोगों पर भी अपनी निगाहें टेढ़ी कर रही है जिन लोगों ने इस फरारी के दौरान सुशील कुमार को लगातार मदद की। बने रहिए आप हमारे साथ आशीष, क्योंकि इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलवान सागर धनखड़ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इसमें खुलासा हुआ है कि सिर में गहरी चोट से सागर धनखड़ की मौत हुई है। किसी भारी चीज से सागर के सिर पर वार किया गया, जिसके चलते सागर धनखड़ की मौत हो गई। शरीर पर चोट के सभी निशान मौत से पहले के बताए गए हैं। तो यानी एक बात तो इससे साफ होती है कि जो वीडियो था, जिसको जो पुलिस के हाथ लगा, जिसे ऐसा बताया जा रहा है
कि खुद सुशील ने ही बनवाया था, वो वीडियो भी इन तमाम चीज़ों की तस्दीक करता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है। तो एक तरीके से सुशील कुमार पर अब तमाम तथ्यों के चलते मामला गंभीर होता हुआ जा रहा है। बड़ी खबर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सागर धनखड़ के ऊपर किसी भारी चीज, किसी भारी वार के चलते उनके सर पर चोट लगी, जिसके चलते उनकी मौत हुई। और जितने भी निशान उनके शरीर पर पाए गए पोस्टमार्टम के दौरान, वो सभी मौत से पहले के निशान बताए जा रहे हैं। और ये हम बात कर रहे थे इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, जिसके चलते सुशील कुमार के ऊपर अब शिकंजा कस सकता है, क्योंकि तमाम चीजें साफ हो रही हैं। ऐश्वर्या जैन भी मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ऐश्वर्या, अब लग रहा है कि यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सुशील कुमार को जिस तरीके से गिरफ्त में लिया गया है, उनके खिलाफ जो साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, उसमें एक अहम रोल अदा कर सकती है। बिल्कुल, सागर धनखड़ की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें साफ तौर पर ये बात तो स्पष्ट हो जाती है कि उसके सर पर हमला किया गया था, और वो भी लाठियों से, और उसकी वजह से उसको गहरी चोटें उसके दिमाग पर आई। और अगले दिन सुबह 7:15 पर उसने हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। और पोस्टमार्टम में ये भी पता लगता है कि किस तरीके से पेट के तरफ और पीठ की तरफ लाठियों से उसको मारा गया था। और यही बात व्यक्त करती है कि जो फॉरेंसिक रिपोर्ट जो फॉरेंसिक टीम के पास और जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के पास जो 4 मई की वारदात की पूरी घटना है, जो वीडियो फुटेज है, उसमें भी कहीं ना कहीं सुशील कुमार और अन्य साथी उनके डंडे और लाठियों से मारते हुए दिख रहे हैं, जिसमें सागर धनखड़ बुरी तरीके से जख्मी हुआ था। साथ ही में जो 2 लोग सागर धनखड़ के साथ थे वो भी जख्मी हुए थे। तो इससे साफ पता लगता है कि कहीं ना कहीं अब सुशील कुमार की दिक्कतें आगे चल के बढ़ने वाली है, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ करती है कि उसको लाठियों से मारा गया था, और वो सुशील कुमार और उसके अन्य साथियों द्वारा ही किया गया था। जी हाँ, किस तरीके से सारी चीजें आई और तमाम चीजों को इस वक्त दिल्ली पुलिस खंगाल रही है। लेकिन सुशील कुमार पर आरोप क्या क्या लगे हैं वो हम आपको बता दें, क्योंकि इस बीच में हमारे साथ मनोज जोशी जी भी जुड़ गए हैं, जो कि डिजिटल स्पोर्ट्स इंडिया न्यूज के हेड हैं। वो भी, उन्होंने लगातार कई सुशील की बाउट का लाइव कमेंट्री तक की हुई है। वो सुशील से जुड़े हुए इतिहास के बारे में तमाम बातें सामने रखेंगे। लेकिन सुशील कुमार के ऊपर हत्या का आरोप लगा है, सुशील कुमार के ऊपर अपहरण यानी किडनैपिंग का आरोप लगा है, आपराधिक साजिश रचने का भी सुशील कुमार के ऊपर आरोप लगा है। ये तमाम धाराएं गंभीर धाराएं हैं, जिसमें सुशील कुमार अगर फंसते दिखते हैं और ये तमाम चीजें अदालत में पुख्ता साबित होती हैं, तो सुशील कुमार का भविष्य खतरे में है। और ये बात तय है, फिर उनके ऊपर कड़ी सजा भी भविष्य में चलकर हो सकती है, क्योंकि ये जो आरोप, जिन आरोपों में उनको गिरफ्तार किया गया है, वो आरोप अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत संगीन आरोप हैं। तो हम बात कर रहे थे सुशील कुमार की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस क्या क्या कदम उठा रही है, किन किन जगहों पर दिल्ली पुलिस छानबीन कर रही है। लेकिन इन तमाम छानबीन से उलट दिल्ली पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर सुशील कुमार, जो पूर्व ओलंपियन है, पदक जीते हुए हैं, उनका क्राइम कनेक्शन, उनका क्या इतिहास रहा है। मेरे साथ मनोज जोशी जी हैं। मनोज जोशी जी, अगर आप इसको साफ कर पाए यहाँ पर। देखिए, रामवीर शौकीन जो है ना, ये एक विधायक हुआ करते थे, मुंडका से निर्दलीय चुने गए थे, और इन्होंने, इनका अपराध से काफ़ी करीबी नाता रहा, और इन्होंने ही मिलवाया था इनको नीरज बवानिया से। नीरज बवानिया जो कि भवाना गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे इनको मिलवाया, और उसके बाद इनको मिलवाया उन्होंने नवीन बाली से। नवीन बाली पर भी कई तरह के केसेस चल रहे थे, पुलिस टीम पर उन्होंने गोलीबारी की थी, वो भी उन पर एक संगीन आरोप था। और उसके अलावा बहादुरगढ़ के गैंगस्टर हैं जिनका नाम था राजीव उर्फ काला असौदा, जो कि हरियाणा में एक परंपरा रही है कि जो भी इस तरह के कथित नाम होते हैं, वो अपने गांव का नाम लिखते हैं, काला शब्द लगा देते हैं, काला शब्द। और ये व्यक्ति जो हैं, इन पर भी LIC की कई लाख की जो संपत्ति थी उसको हड़पने का आरोप था, और उस पर वो उनको जेल हुई थी। तो इन सब के संपर्क में सुशील कुमार आ गए थे। साथ ही सुशील कुमार इससे उलट एक और काला जठेरी जो गैंग है, उसके भी संपर्क में आ गए, और उसके साथ तो उनका बिजनेस लेन देन का सिलसिला भी बढ़ता चला
गया और मुंडका में एक कई प्रॉपर्टीज को लेकर कई विवाद सुलझाए और इस तरह की चीज़ों में जहां आर्थिक आदान प्रदान होते हैं वहां पर वो उनके साथ संलग्न हो गए। लेकिन ये बात जो है काला जठेरी को पसंद नहीं थी कि वो बोपनिया जो नीरज हैं उनके संपर्क में है या किसी दूसरे गैंग के संपर्क में है, तो वो नहीं चाहते थे। और इसके अलावा जो दूसरी बड़ी बात सामने आई है वो ये है कि वो यही चाहते थे कि जो टोल हैं यूपी के, हरियाणा के, दिल्ली के, वहां पर जो है उसका पूरी तरह से अधिकार चाहते थे सुशील कुमार से, क्योंकि सुशील कुमार को गाजियाबाद, यूपी और दिल्ली के जो टोल नाके, उसका उनको नगर निगम से ठेका प्राप्त हो गया था। तो यानी नगर निगम से ठेका प्राप्त हो गया था और सुशील कुमार के जो संपर्क थे वो संपर्क सुशील कुमार के कहीं बहुत रिंग से हटकर उन गलियों की तरफ बढ़ गए थे जहां पर अपराध का बोलबाला था। मेरे साथ ऐश्वर्या जैन भी इस तक जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, मनोज जोशी जी ने सुशील कुमार के उन कनेक्शन का जिक्र किया है जो कनेक्शन माना जाता है कि एक स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्समैन के करियर में उसके नाम के साथ अगर जुड़े तो सही नहीं माने जाते हैं। क्या माना जाए कि दिल्ली में अंदर खाने, अंडरवर्ल्ड की तरह चल रहे इस गैंग सिस्टम या गैंग वार का एक हिस्सा बन गए थे सुशील कुमार इस दौरान? देखिए, सुशील कुमार एक बड़े प्रभावी खिलाड़ी रहे हैं और हम याद करते हैं कि जब भी हम छत्रसाल स्टेडियम में उनके इंटरव्यूज करने जाते थे या उनसे मुलाकात करने जाते थे तो उनका एक अलग ही वर्चस्व वहां पे नजर आता था। तमाम पहलवान थे वो उनके पैर छूते थे, हनुमान जी की मूर्ति के बाद उनके पैर छुआ करते थे। तो एक बड़ा महत्व, एक बड़े प्रभावी वो व्यक्ति थे और इसीलिए उनके पास जब ओएसडी, जब उनके पास स्पेशल रैंक की उनके पास दिल्ली सरकार द्वारा सर्विस थी तो वहां पर वो कार्यरत भी थे। तो इन तमाम चीजों को लेकर अलग अलग जगहों से उनके कनेक्शंस बनते चले गए और ये कनेक्शंस कहीं ना कहीं खेल के अलावा भी बनते गए। और जब ये गैंग और ये पहलवानी के जरिए उन लोगों कई पैसे वसूली का काम, कई हाईवेज पर पैसे वसूली का काम, ये सब तमाम चीजें जब जुड़ने लगी तो जो गैंगस्टर वो भी उनके साथ जुड़ने लगे और ये सिर्फ और सिर्फ पीछे, मतलब पर्दे के पीछे ये सारी तमाम चीजें होती थी। और सुशील कुमार एक बदले हुए अंदाज में छत्रसाल स्टेडियम में घुसते थे, लेकिन अब जबकि एक एक करके पर्दाफाश हो रहा है और पीछे की तमाम चीजें निकल कर आ रही है तो उससे साफ होता है कि किस तरीके से न केवल पहलवानी बल्कि दूसरी तरफ गुंडागर्दी से लेकर तमाम गैंगस्टर्स से जुड़ाव सुशील कुमार का लगातार बना हुआ था। और इसी के चलते आज तमाम जगहों पर स्पेशल सेल की पुलिस ने सुशील कुमार को लेकर पूछताछ भी की, उनको ले जाकर। आशीष, हत्या, अपहरण और आपराधिक साजिश, ये 3 आरोप सुशील कुमार के ऊपर हैं, लेकिन हम एक चीज समझने में थोड़ा सा असमर्थ हो रहे हैं। अगर आप इस बारे में कुछ प्रकाश डाल पाएं। सवाल यह कि सागर धनखड़ इतना बड़ा पहलवान नहीं था जो कि सुशील कुमार के कद के बराबर हो। केवल एक किराए की बात को इस अंजाम तक पहुंचा देना, क्या यही वजह हो सकती है या और भी कुछ ऐसा था जो सुशील कुमार की नजरों में सागर धनखड़ के रूप में खटक रहा था और केवल ये कहानी एक जरिया बनी सागर धनखड़ के साथ इस घटनाक्रम के लिए? देखिए राजू, इसको 2 नजरिए से आप देख सकते हैं। पहला, यहाँ प्रभुत्व की लड़ाई थी। दरअसल सुशील कुमार ये चाहते थे कि वो भी पहलवान अखाड़े में आए, भारत के लिए खेले या फिर किसी राज्य के लिए खेले, वो उनके अंडर हो, यानी वो उनके गिरोह का या फिर जो उनकी टीम है उसका हिस्सा हो, उनसे अलग न जाए। दूसरी, जो सागर जिन लोगों के साथ उठता बैठता था वो एंटी थे सुशील कुमार जिनके साथ उठते बैठते थे। यानी जो अभी कहा यह जा रहा है कि नीरज बवाना का जो गैंग है वो सुशील के साथ उनके संपर्क में, ऐसा कहा जा रहा है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है। तो दूसरी तरफ सागर जिनके साथ बैठते थे उनमें कुछ ऐसे लोग थे जो जैसे संदीप काला का जो भांजा था, जो उस दिन छत्रसाल स्टेडियम में जब पिटाई हुई तो वो भी घायल हुआ, तो वो उनके साथ उठता बैठता था। तो ये गैंग वॉर की तरफ भी देखा जा सकता है। आपने एक ऐश्वर्या से सवाल भी पूछा कि आखिर ये सुशील इन्वॉल्वमेंट कैसे हुई। दरअसल दिल्ली पुलिस को भी जांच में ये भी पता चला है कि एनसीआर में, यानी अगर हम बात करें गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और हरियाणा के इलाके जो दिल्ली से सटते हैं, वहां पर कई ऐसे पहलवान हैं जो पैसे के लिए वसूली का काम करते हैं, या फिर कई ऐसे रसूख वाले लोग हैं जो ब्याज पर पैसा चलाते हैं। तो वो ऐसे पहलवानों को अपने साथ रखते हैं ताकि अगर वसूली हो तो वो उनसे वसूली करा सके। तो इस एंगल पर भी
पुलिस जो है वो जांच कर रही है और आप यकीन मानिए आने वाले समय में बहुत बड़े नाम हो सकते हैं सामने आए और हमें ये पता चले कि आखिर जो ये नेक्सस था वो कैसे काम करता था। सवाल ये है, बहुत बढ़िया सवाल आपने उठाया है कि आखिर ये नेक्सस अकेला है कि नहीं है। क्या सुशील कुमार इसका एक हिस्सा है और ये चीज यही खत्म हो जाती है, या फिर ऐसे और भी तमाम लोग हैं जो इसी तरह से गैंग वॉर, गैंगस्टर के साथ संपर्क संबंध बनाए हुए हैं और दिखाने को उनके सामने स्पोर्ट्स का एक लुक है, अपना एक अलग ही स्पोर्ट्स की एक विधा है जहां पर वो अपने को सामने रखते हैं। मेरे साथ मनोज जोशी जी भी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, मेरा अहम सवाल, अभी सुशील कुमार दोषी साबित नहीं हुए हैं, उनके ऊपर आरोप है, यह मामला अदालत में चलेगा, लेकिन मेरा आपसे पूछना है कि अगर इस मामले में भविष्य में वो दोषी साबित होते हैं और फिलहाल की जो स्थिति है उत्तर रेलवे ने उन्हें सस्पेंड भी कर दिया है, ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के पदकों का फिर क्या होता है? ऐसे तमाम दूसरे खिलाड़ी अगर उनके साथ ऐसा हुआ हो तो उनके साथ क्या हुआ होगा अब तक? देखिए राजीव, अच्छा सवाल आपने पूछा और दरअसल सागर धनखड़ के जो पिता हैं उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्यों ना उनके पदक जो हैं उन पर कब्जा कर लिया जाए या उनको छीन लिया जाए उनसे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। ओलंपिक कमेटी जो है बहुत साफ तौर पर उनके नियम है, उसमें उन्होंने बहुत ही इस बात का खुलासा किया है कि जो भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक में भाग लेता है, एशियन गेम्स में या किसी भी उसमें आयोजन में भाग लेता है, तो यदि उसका कृत्य अनुशासनहीनता का कृत्य ड्यूरिंग द कंपटीशन वो करता है या कुछ ऐसे काम करता है जैसे डोपिंग जैसे ये कृत्यों में वो संलग्न होता है, तो उसका पदक छीना जा सकता है। लेकिन उसके बाद जब वो पदक जीतकर अपने घर पहुंच गया, उसके बाद आईओसी का, ओलंपिक कमेटी का, आयोजन का उससे कोई मतलब नहीं है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में 30 से ज्यादा ऐसे खिलाड़ी हैं, ओलंपिक मेडलिस्ट, जिनको जेल हो चुकी है लेकिन उनके पदक बहाल रखे गए हैं। और क्लेट केलर जो कि एक स्विमर थे अमेरिका के, जिन्होंने सन 2000 के सिडनी ओलंपिक में, 2004 के एथेंस ओलंपिक में, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कुल मिलाकर 5 पदक जीते, जिसमें 2 स्वर्ण पदक शामिल थे। और उनको जो है पीछे एक मामले में 15 साल की सजा हुई और तब भी ये सवाल अमेरिका में उठा था और यही कहा गया था कि इनसे क्या पदक इनके छीन लिए जाएं, लेकिन ओलंपिक कमेटी ने साफ मना कर दिया। पहले कुछ ऐसे इंस्टांस जरूर आए हैं जब पदक छीने गए लेकिन उन पदकों को लौटा दिया गया, लेकिन ये ड्यूरिंग द कंपटीशन अगर आप कुछ अनैतिक कृत्य करते हैं तभी पदक छीने जा सकते हैं। जी, अनैतिक कृत्य अगर ड्यूरिंग द कंपटीशन करते हैं, यानी देश को रोशन करने वाला ये खिलाड़ी भले पदक अपने पास रख ले, लेकिन इसने जो तमगा अब अपने सीने पर लगा लिया है वो तमगा कहीं बहुत इसकी छवि को धूमिल कर रहा है। मेरे पास समय कम है, लेकिन ऐश्वर्या आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, क्या दिल्ली पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि सुशील कुमार जैसा गैंगस्टर से जुड़ाव रखने वाला ये खिलाड़ी अकेला ना हो और भी ऐसे खिलाड़ी हों जो इसी के अपने खेल के साथ साथ, अपनी कुश्ती के साथ साथ साइड बाय साइड इस तरह के गैंगस्टर से संपर्क में हो, और न केवल संपर्क में हो, उनके कामों में भी साथी हो? देखिए, दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है और इसी के चलते आज सुशील कुमार और अजय को 3 लोकेशंस पे लेकर भी जाया गया था। छत्रसाल स्टेडियम पे पूरा का पूरा जो मर्डर सीन था उसको रिक्रिएट करने की कोशिश की गई थी। उनको मॉडल टाउन जिस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहे थे वहां पर भी ले जाया गया और वहां पर कई लोगों से पूछताछ करी गई। इसके अलावा उनको शालीमार बाग भी ले जाया गया जहां पर वो खुद रहते थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच अब ये पता लगाने की भी कोशिश कर रही है कि आखिर वो किन किन लोगों के संपर्क में आए थे और क्या इसमें कोई ऐसे प्रभावी लोग भी शामिल थे जो उनको मदद कर रहे थे घूमने के लिए, या कोई खिलाड़ी भी शामिल था। हर एक एंगल से जांच पड़ताल करने की दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच कोशिश कर रही है और जैसा आशीष ने बोला कि कई दिनों में कई बड़े नाम भी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में सामने आ सकते हैं जो चौंकाने वाले होंगे। बड़े सारे दांव पे चले सुशील कुमार ने कुश्ती के रिंग में और कई सारे दांव उन्होंने फरारी के दौरान भी चले, लेकिन फिलहाल वो चित नजर आ रहे हैं और अब कोर्ट में किस तरीके से उनके खिलाफ पूरा मामला रखा जाता है भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया आशीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ऐश्वर्या आपका, मनोज जोशी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर।